हाय गाइस, ज्योति की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। एक अच्छे ऑडिटर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब भी वो ऑडिटिंग का वर्क करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इन इंडिया यानी इंडिया के अंदर अ पर्सन कैन वर्क एज ऑडिटर ओनली इफ़ ही हैज़ रिसीव डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो पर्सन एज ए ऑडिटर काम कर सकता है वो तभी कर सकता है अगर उसके पास सीए की डिग्री होगी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट से अगर उसके पास डिग्री होगी तभी वो एज ए ऑडिटर काम कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम लीगल एंड बिजनेस क्वालिफिकेशन के अलावा एक पर्सन के अंदर कुछ फॉलोइंग क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। जो वो ऑडिटिंग का काम करता है उसमें कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए तो वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने काम को कर सके। पहला पॉइंट आता है कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुक ऑफ अकाउंट को एग्ज़ामिन करता है उसे उसकी रिपोर्ट ऑडिटर है वो जो भी अकाउंटेंसी और जो बुक कीपिंग है उसको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से सब तरीके से वो उसकी नॉलेज रखे, उसके बारे में कंप्लीट वो अवेयर रहे। उससे जितने भी एस्पेक्ट है, टेक्निक है अकाउंटेंसी के और जो बुक कीपिंग की, उनके सभी एस्पेक्ट के बारे में अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऑडिटर को इन सब के बारे में नहीं पता तो वो ये नहीं बता पाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकाउंट सही है या गलत है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी ज़रूरी है। फिर आता है नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। जो ऑडिटर है उसे पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। मान ली वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग का काम कर रहा है तो उसे सबसे पहले तो बिज़नेस का नेचर ही पता होना चाहिए। वह किस टाइप का बिज़नेस है, वो कौन सी टेक्निक हम उसमें यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वो काम कर रहा है। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बेसिक जो बिज़नेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिक नेचर के बारे में फैमिलियर हो जिसकी वो ऑडिटिंग कर रहा है बुक ऑफ अकाउंट की, बल्कि उसे कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए उन सभी स्पेशल एस्पेक्ट की। इससे रिलेटेड क्या होता है कि उसके लिए बेनिफिशियल होता है अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पेक्ट करता है, अपने काम को करने से पहले उसके बारे में नॉलेज रखता है कि जो भी उसके नॉलेज नेचर ऑफ बिज़नेस किस टाइप का नेचर है, बिज़नेस का क्या क्या वो काम कर रहा है, लीगल है इलीगल है, जो भी है अगर उसके बारे में पता होगा तो उसे ही फ़ायदा होगा वहाँ पर ऑडिटिंग करने में। फिर आता है जो नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट होता है। जो ऑडिटर है उसे जितने भी बिजनेस लाज है उससे रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट की गई है टाइम टू टाइम उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इनैक्टमेंट दे रखी है जैसे पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स, फैक्ट्री एक्ट, सैलरी टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इन सभी एक्ट के बारे में और इनसे रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट हुई होगी उनके बारे में उसे पता होना चाहिए ताकि वो एक अच्छे से अपने ऑडिटिंग वर्क को कर सके। फिर आता है एक्सपर्ट इन वर्क ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटर है अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट कब होगा? जब उसे कंप्लीट नॉलेज होगी, वो एक्चुअली प्रैक्टिस करता होगा, प्रॉपर वे से वो अपने काम को तभी अचीव कर सकते हैं। फिर आता है इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। जब भी जो ऑडिटर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है वो किसी भी पर्सन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए। वो अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ करे। किसी भी पर्सन को मतलब जो ट्रूथफुलनेस है जिसके बारे में वो श्योर नहीं है वो किसी को ना बताए, ऑनेस्टी से अपने काम को करे, वाइल जो रिमेनिंग अनबायस और ऑनेस्ट अपने ट्रू फैक्ट को रिपोर्ट में डाले। फिर आता है इंडस्ट्रियस, विजिलेंट एंड क्लेवर। ऑडिटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्रियस हो ताकि एरर और फ्रॉड को प्रॉपर वे से डिटेक्ट कर सके और अपने हार्ड वर्क वहाँ पर डाल सके। जब भी वह अपने काम को करता है तो विजिलेंट यानी पूरा अलर्ट मोड पे वहाँ पर होना चाहिए, कोई भी चूक वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इंटेलिजेंसी के साथ वो अपने काम को परफॉर्म करे। फिर आता है प्रैक्टिकल। जब भी जो कॉन्टिन्यूंस ऑफ ऑडिट है उसके दौरान जो ऑडिटर है उसे कुछ एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयज़ से चाहिए होता है। यूजुअली जो पीपल फ्रॉड का कमिट करते हैं आर रिलक्टेंट टू गिव ऑडिटर, मतलब जो जिस पर्सन ने फ्रॉड और एरर किया होगा अगर ऑडिटर उन्हीं से ले रहा है कोई इन्फॉर्मेशन तो वो उसे देने में उस इन्फॉर्मेशन को ना भी दे, ना एक्सप्लेनेशन अच्छे से गलत एक्सप्लेनेशन दे, तो जो ऑडिटर है वो जब भी इन इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है वो प्रैक्टिकल मोड में तब होना चाहिए सो डैट
ही डज नॉट एंड अप आस्किंग, मतलब अननेसेसरी क्लैरिफिकेशन को ही पूछ के वो ख़त्म ना करे। मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से कलेक्ट करे, पर्सन उसको इन्फॉर्मेशन दे दे, डज नॉट गेट अनॉयड। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन दे रहे वो सही होगी, वो प्रैक्टिकली वो एग्ज़ामिन करता रहे, सभी इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाई करता रहे, ह्यूमिलेट। फिर ऑडिटर के लिए ज़रूरी है कि वो इन पर्सनल एट्रीब्यूट के बारे में भी जाने, होने चाहिए उसके अंदर। फिर उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। जो ऑडिटर है वो बुक ऑफ अकाउंट को, उनकी करेक्टनेस और ट्रूथफुलनेस को, ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड मैनर से वो अपना काम करना चाहिए, बिना डरे वो अपना काम करे, और किसी भी फ्रॉड या एरर जो उसने डिटेक्ट करे हैं उसे वो छुपाने की कोशिश वहाँ पर ना करे। शुड नॉट टर्न अवे फ्रॉम, जो प्रेशर की वजह से वो किसी भी सच को छुपाने की कोशिश ना करे, सच को बाहर लाए, झूठ ना बोले। फिर आता है सीक्रेसी। जो ऑडिटर, उसके पास राइट है कि वो जितने भी बुक ऑफ अकाउंट हैं उन्हें एग्जामिन और उन्हें एसेस प्राप्त कर सकता है। जो कोर्स ऑफ ऑडिट है उसके दौरान उसे बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेट होती है, अगर बाहर वाले को पता चल जाती है तो वो उसके लिए हानिकारक होती है। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है, तो ऑडिटर उन थिंग को किसी तीसरी पार्टी को डिस्क्लोज ना करे। उसके बाद आता है नॉट अनड्यूली सस्पिशियस। ऑडिटर शुड नॉट बी अनड्यूली सस्पिशियस, शुड नॉट डू एनीथिंग विच गिव राइज टू अननेसेसरी फीलनेस ऑफ, मतलब किसी के भी मन में ऐसा डाउट ना लाए, वो कोई भी चीज़ किसी को ना, किसी के माइंड में कोई बेवजह की कोई शक पैदा ना करे। शुड नेवर बिगिन एग्जामिनेशन एज्यूमिंग दैट अकाउंट विल कंटेन, जिसमें एरर और फ्रॉड ना भी हो। ही शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीथिंग मियरली, सिर्फ शक के बिना पे वो किसी चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ ना कर ले, उसके बारे में वो प्रॉपर एग्जामिन करे। शुड गिव ड्यू अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय, अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी उसे देनी होगी ताकि वो प्रॉपर वे से उसे बता सके। तो किसी को भी शक के बिना पे किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बेवजह किसी को भी शक नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। फिर आता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को क्लियरली और इन्फ्लुएंशनली एक्सप्रेस करने की एबिलिटी। ऑडिटर शुड ऑलवेज प्रेजेंट हिज रिपोर्ट इन ब्रीफ येट इन्फ्लुएंशनल मैनर। जो ऑडिटर है वो हमेशा अपनी रिपोर्ट को एक ब्रीफ वे यानी इन्फ्लुएंशनल मैनर में शो करता है। By being brief, it does not imply that he may resort to use of term having ambiguous meaning. ब्रीफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो अपने जो टर्म्स को यूज़, कोई अजीब से वर्ड को या अनएम्बिगियस मीनिंग को वहाँ पर यूज़ कर रहा है। गिविंग राइज टू सस्पिशियस, ताकि जो रीड कर रहा है उसके मन में कोई शक वगैरह ना हो, सस्पिशियस ना हो। ऑडिटर शुड possess क्वालिटी ऑफ being able to say that what he want to say in few yet, जो उन्हें अनएम्बिगियस जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हें वो क्या बताना चाह रहा है उसके बारे में भी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो बता सके। फिर आता है टाइप ऑफ ऑडिटर, कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के ही होते हैं मेनली। अमेच्योर ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर। अमेच्योर ऑडिटर वो ऑडिटर्स होते हैं जो अपने काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। यूजुअली ये पर्सन ना होनोरेरियम मियरली एज अ हॉबी काम करते हैं, मतलब इनकी हॉबी होती है ये करने की। इसकी वजह से वो अपने काम में एफर्ट और हार्ड वर्क डालने में एबल नहीं होते हैं, बस वो सोचते हैं ये हमारी हॉबी है। जो बुक ऑफ अकाउंट हम इन पर्सन से लेते हैं तो कई तो पार्टी होती है, अलग अलग पार्टी, उनको लॉस भी हो सकता है, तो इन्हें हम हॉनरी ऑडिटर भी बोलते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल ऑडिटर। ये ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इनके पास सीए की डिग्री भी होती है। इनफैक्ट ये कॉम्पिटेंट और अप्रूव क्रेडिटर ऑडिटर होते हैं। आज के टाइम पे यूजुअली जितने भी बिजनेस और कमर्शियल अंडरटेकिंग है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, यूजुअली वो प्रोफेशनल ऑडिटर को ही अपॉइंट करते हैं। प्रोफेशनल मीन्स उनके पास एक तो सीए की डिग्री है, वो प्रॉपर वे से उनके बुक ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करेंगे, प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे, एरर और फ्रॉड को वहाँ पर डिटेक्ट करके वो चलेंगे, तो यहाँ पर फ्रॉड और एरर या अनबायस होने की कोई भी चांस नहीं होगा। ऑडिटर आर नॉट द एम्प्लॉय। जो प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं ना वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते हैं,
कंपनी के, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। कुछ रीज़नेबल कंसिड्रेशन और रीज़नेबल टाइम पीरियड के लिए उन्हें अपॉइंट यहाँ पर किया जाता है। फिर आता है गवर्नमेंट ऑडिटर। गवर्नमेंट ऑडिटर इज़ वन हु ऑडिट बुक ऑफ अकाउंट। जो गवर्नमेंट की बुक ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है उसे गवर्नमेंट ऑडिट बोलते हैं। जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है ऑडिट डिपार्टमेंट में इंडियन गवर्नमेंट के, उसे हम कहते हैं नॉन एज कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल ऑफ इंडिया। ये वो पर्सन होता है जो बुक ऑफ अकाउंट को अलग अलग ऑफिस के वेरीफाई करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जो डिस्क्रिप्शन होती है गवर्नमेंट ऑडिटर की, वो ऑडिट कोड के अंदर इंक्लूड होती है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के साथ जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, वो चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हम अगली वीडियो में न्यू चैप्टर को यहाँ पर लाएंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।